पालक पनीर की सब्जी बनानी है। तो है कि हमने सोचा भी नहीं होता और वो काम पूरा हो जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। कितने दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ। इस तरह से हम नीचे ही सोना पसंद करते हैं। रात के सारे ही कपड़े पड़े हैं, उसे मुझे आज डीक्लटर करना है। रात तो क्या है कि कच्ची मैगी की भी Okay, then. Good job. That because I'm eating, I need to put my camera off. हाय गाइस, केम छो? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो अभी बजे है 10 और मेहुल गए हैं डे ड्यूटी में और प्राती और भाग्य का क्लास चल रहा है। पर क्या हुआ कि प्राती का क्लास में अचानक ही सब लीव हो गए। पता नहीं, टीचर ने कुछ बोला होगा। उस टाइम पर मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। तो अभी प्राती जो है, खाली एक लड़की है और एक प्राती है, तो दोनों ही 1-2 घंटे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं और बस उसी तरह वो टाइम पास कर रही है। पता नहीं कब अभी जो है क्लास स्टार्ट होगा। और भाग्य ने बनाया है आज मैगी, इसीलिए मैं मैगी ज़्यादातर मेरे घर पर रखती नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैगी जब पड़ी रहती है तो दोनों का ही ध्यान वहाँ पर ही रहता है। और कभी कभी प्राती तो क्या है कि कच्ची मैगी की भी देखो, खाली मैगी प्राती प्राती तो कच्ची मैगी खाने लगती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज इसे निपटाई देते हैं तो उसका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होगा। देखो इस तरह से कुकर में बनाई है और यहाँ पर क्लास भी चल रहा है और साथ साथ खाने का भी काम हो रहा है और साथ वीडियो भी हो रहा है। वीडियो क्या वीडियो और अभी सब काम यानी कि थोड़ा बहुत काम हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है। तो क्या है कि पूरा ही दिन सुबह से दोपहर तक खाना पीना चलता रहता है और साथ में क्लास भी चलता रहता है। तो क्या होता है कि सब दोपहर को उसकी प्लेस पर सब रखना पड़ता है। ये खेलने की चीजें, ये खाने की चीजें और देखो यहाँ पर भी नीचे खाना पीना सब पूरा दिन स्टडी रूम में लगा रहता है। बाय कर। तो अभी मैंने जो है यहाँ का गोल्ड कैसा है, कौन सी किस तरह की डिज़ाइन मिलती है, उसके लिए मैं इससे पहले वीडियो में जब लुलु मॉल गई थी शॉपिंग करने के लिए तो मैंने वहाँ का मलाबार का जो टूर करवाया है। उसमें मैंने स्टोन ज्वेलरी या डायमंड हो या गोल्ड हो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके दो वीडियोस डाले हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर किस तरह की डिज़ाइन मिलती है और कितना जो है उसकी प्राइस है। तो आपको अंदाजा होगा चाहे कि वहाँ इंडिया में और यहाँ कितना डिज़ाइन वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि सब मलाबार यानी कि इंडियन स्टोर है ज्वेलरी का, तो वहाँ हमारे इंडियन स्टाइल ज्वेलरी मिल ही जाती है। और कभी मैं आपको यहाँ की ज्वेलरी कैसी होती है यानी कि अरेबिक ज्वेलरी कैसी होती है, वो ज़्यादातर 18 कैरेट में रहती है। हम जो
22 कैरेट का गोल्ड लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो अरेबिक ज्वेलरी होती है वो 18 कैरेट की रहती है। तो आई होप कि वो दोनों ही पार्ट आपको गोल्ड का और डायमंड का पसंद आए। और बस आज वही है, और पूरा ही दिन आज मैंने आपको बताया जब भी डे ड्यूटी होती है तो क्या होता है। तो और आज मुझे क्या करना है कि प्राति के सारे ही कपड़े पड़े हैं उसे मुझे आज डी क्लटर करना है, क्योंकि क्या है कि थोड़े बहुत छोटे हो गए हैं, थोड़े बहुत जो है उसका रंग फीका पड़ गया है। तो वो सारे ही कपड़े निकालने हैं, क्योंकि जब भी मैं भ्राती को बोलती हूँ कि आपके कपड़े ले लो और पहन लो तो वो ही कपड़े लेती है, तो बार बार सामने आ जाते हैं। उससे अच्छा है कि मैं उसे पहले सेपरेट जगह पर स्टोर करके रख दूँ। और क्या है कि यहाँ डोनेशन बॉक्स भी है तो वहाँ भी रख सकते हैं। और जो अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं वो मुझे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, वो मुझे कहते हैं कि ले आना, तो मैं फिर थोड़े बहुत उसके साथ तो मैं थोड़े बहुत वहाँ भी ले जाती हूँ। तो अभी तो 2 साल के कपड़े पड़े हैं, तो जो भी वहाँ पहनता था वो सब अभी बड़े हो गए हैं और एक कपड़े किसी के काम के नहीं हैं। तो देखते हैं उसे क्या करना है। और देखो सुबह भ्राती की स्कूल रहती है तो उसके साथ बैठने में ये पूरा ही अभी ये सब जो है वो मुझे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने बेड जो है इसीलिए नहीं डाला कि भ्राती और भाग्य को दोनों को ही मेरे साथ सोना होता है। तो क्या होता है बेड में अभी हम तीनों भाग्य, भ्राती और मैं नहीं आ सकते, क्योंकि भाग्य अभी बड़ा हो गया, मेरी जितनी हाइट हो गई है। तो और उसका सोने का तरीका भी वैसा है, कभी हाथ मार देता है, कभी पैर मार देता है, तो हमारी भी नींद उड़ जाती है। तो इस तरह से हम नीचे ही सोना पसंद करते हैं। तो अभी ये भी मुझे फोल्ड करना है और कपड़े भी डी क्लटर करने हैं, फिर प्राति और भाग्य का क्लास खत्म हो जाएगा। और आज तो दोपहर में मैगी है तो मैं भी मैगी खा लूँगी, और थोड़ा बहुत सब्जी रोटी पड़ी है वो भी मैं खा लूँगी। और नाइट में देखते हैं क्या करना है। क्या શું કરવાનું તેને? कुछ नहीं दिखता तो ये गॉगल्स पहन लिया देखो। और इतने सारे भ्राती के कपड़े हैं, उसमें से 50% कपड़े उसको हो नहीं रहे। और यहाँ पर सारे ही फ्रॉक है। और तो अब सब फोल्ड हो चुका है। अब भ्राती के कपड़े डिक्लटर करते हैं, क्योंकि अभी 2 बजने को है, थोड़ी देर मुझे सोना भी है, फिर मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है। और ये पियानो लिया था भाग्य जब म्यूजिक क्लास में जा रहा था, तो बस 3-4 महीने गया और उसकी जो टीचर थी वो इंडिया शिफ्ट हो गए। तो अभी ये उसका बॉक्सी यहाँ वहाँ पटक रहा है। और प्राति को क्या था का पहले फ्रॉक का बहुत ही शौक था, तो इतने सारे फ्रॉक लिए थे। और अभी जो है उसको फ्रॉक पसंद नहीं आता, बोलती है मुझे लगता है। पहले क्या था इस तरह के फ्लेयर वाले फ्रॉक उसे बहुत पसंद थे। और ये जीन्स का शॉर्ट है, ये तो अच्छा आया है। मैंने मैक्स से पहली बार भ्राती के कपड़े मंगवाए थे इंडिया में। तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है वो लेके आई थी, तो सब में से खाली मुझे जीन्स का शर्ट है वो ही अच्छा लगा था। और सबकी
दूसरे सभी कपड़ों की क्वालिटी ठीक ठाक थी, उतनी अच्छी भी नहीं थी और उतनी बुरी भी नहीं थी। और ये बीच में जो था पार्टीशन नहीं था, हमने ये पार्टीशन करवाया है, वरना ये पूरा ही ऐसे ही सिंगल था। और मैं सारी बेडशीट से बजे मैं सारी ही इस तरह की फिटेड सीट ही रखती हूँ। थोड़ी बहुत ही मेरे पास जो नॉर्मल वाली बेडशीट है वो है, वरना ये सारी ही कितनी सारी मेरे पास ये फिटेड बेडशीट ही है। तो क्या है कि बच्चों वाला घर है तो वो अपनी प्लेस से हिलती नहीं, इसीलिए मैं जो है फिटेड बेडशीट ही रखना पसंद करती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। कितने दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। बच्चे के कपड़े हमारे बड़ों के कपड़ों से भी महंगे आते हैं और वैसे ही शॉर्ट हो जाते हैं। देखो ये प्राती का रिसेंटली बर्थडे में लिया हुआ फ्रॉक भी अभी शॉर्ट पड़ रहा है। ये मैंने 3 साल पहले लिया था, जब प्राती कुछ 2-3 साल की थी तब ले लिया था। मेरे एक फ्रेंड जो हम रिलायंस में थे तब की है, रिलायंस टाउनशिप में, तो उसे मिलने हम हर बार इंडिया जाते हैं तो जाते हैं तब। और कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी काम करना है वैसा ही सोचते रहते हैं और उस दिन कर नहीं पाते। कितने ही दिन चले जाते हैं और वो काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। पर जब वो दिन रहता है कि हमने सोचा भी नहीं होता और वो काम पूरा हो जाता है। तो आज मेरा वही है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि प्राती के कपड़े अच्छे से फोल्ड करके थोड़े बहुत डिक्लटर करके मुझे रखने हैं, पर फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैंने सोचा भी नहीं था। और जो कभी कभी बार पहनना रहता है वो मैं यहाँ पर पीछे रखती हूँ और जो डेली यूज में रहता है वही मैं आगे रखती हूँ। तो क्या है कि वो भी निकाल सकती हो और ज्यादातर वो अपने आप से ही खुद से ही कपड़े निकाल के ही पहनती हो, मुझे कुछ पहनाने की जरूरत नहीं रहती। तो बस इस तरह से मैंने प्राती के कपड़े डिक्लटर कर लिए, क्योंकि क्या था कि वो कपड़े यूज में भी नहीं आते थे और बीच में जो है हमें डिस्टर्ब करते थे। तो कितने दिनों से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो हो गया है। और अभी ये फ्लेयर वाले साले ही फ्रॉक है तो वो अच्छे से फोल्ड भी नहीं हो पाते। तो बस पूरे ही कपबोर्ड का ज्यादातर बोझ था वो हल्का हो गया है। अभी ऐसे ही है और विजिबल है तो क्या है कि फट से निकाल भी सकते हैं। और इतने सारे कपड़े निकले हैं बेकार के, जो कभी प्राती पहनती नहीं थी, शॉर्ट हो गए थे और बिना वजह कपबोर्ड में पड़े हुए थे। अभी बज रहे हैं 6 o'clock और मुझे पालक पनीर की सब्जी बनानी है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक को बड़े बड़े कट कर लिए हैं और इसे वॉश करके फिर मैं कुकर में इसे कुक कर लूंगी और थोड़ा इसमें नमक ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे कुक कर लेंगे। हमारा पालक कुक हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे और इसे पीस लेंगे। हमने ऑयल को गरम करने के लिए छोड़ा था, गरम हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब वो ये ब्राउन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
ये चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जब तक ये प्याज का कच्चापन चला नहीं जाता तब तक हम इसे सौते करेंगे। अब हमारा प्याज जो है अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे और इसका भी कच्चापन जब तक चला नहीं जाता तब तक इसे भी पकाएंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, मिर्च पाउडर ऐड किया है और जीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया है। और ये हम किचन किंग मसाला ऐड कर देंगे। आपके पास ना हो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। और आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप अगर मिर्ची डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। अब थोड़ी देर इसे पकने देंगे और बाद में हम पनीर ऐड कर देंगे और फिर हम पालक की प्योरी ऐड कर देंगे। अब देख सकते हो अभी जो तेल हमने ऐड किया है वो छूटने लगा है, तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और 5 to 6 मिनट्स के लिए हम इसे इस तरह से हिलाते हुए थोड़ी देर रख देंगे, क्योंकि सारे ही मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छे से पनीर में आ जाए। इसीलिए हमें थोड़ी देर इसे मिक्स करना है और फिर इसे ढककर 4-5 मिनट्स के लिए पका लेना है। अब 5 मिनट्स के बाद हम एक पालक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 4 to 5 मिनट्स के लिए हमें इसे और पकाना है और फिर हम खाने के लिए सर्व करेंगे और ऊपर से धनिया पत्ती ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैंने किचन किंग मसाला इसमें ऐड किया है तो उसमें ऑलरेडी रहती है कसूरी मेथी। तो इस तरह से हमारा पालक पनीर बनके रेडी है। आप इसे पराठा के साथ खा सकते हो और पराठा सबको ही मेरे ख्याल से आता है, तो मैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस एंड आशा करती हूँ कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।